प्यारे बंधु, आज हम जानते हैं कि पीपल के वृक्ष को क्यों कहा जाता है कि इसमें भगवान विष्णु का वास है और केवल शनिवार के दिन ही क्यों पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है और किसी दिन क्यों नहीं, ऐसा क्यों होता है। तो पीपल का वृक्ष साक्षात विष्णु भगवान है और वटवृक्ष साक्षात शंकर भगवान है और पलाश का वृक्ष साक्षात ब्रह्मा जी है। इन वृक्षों की पूजा, सेवा और दर्शन से सब पापों का नाश हो जाता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ विष्णु और शंकर भगवान वृक्ष बन गए? ऐसा कैसे हो गया? तो प्राचीन काल में भगवान शंकर पार्वती जी विहार कर रहे थे। उस समय उनके विहार में विघ्न डालने के विचार से अग्निदेव ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां पर उपस्थित हुए। विहार के आनंद का नाश हो जाने से पार्वती माँ को बहुत क्रोध आया और समस्त देवताओं को उन्होंने श्राप दे डाला। पार्वती माँ ने कहा, हे देवताओं, विषय सुख को कीट पतंगे भी जानती हैं, तो फिर तुम देवता क्यों ना जान पाए, क्यों विघ्न डाला? इसलिए अपने कर्म का फल तो आपको भोगना पड़ेगा। आप सब देवता वृक्ष बन जाओ। इस प्रकार क्रोधित पार्वती माँ के श्राप से सब देवता वृक्ष बन गए। इसी कारण भगवान विष्णु और शंकर भगवान दोनों पीपल और वटवृक्ष हो गए। इसी ही कारण भगवान विष्णु शनि देव के साथ भोग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल के वृक्ष को स्पर्श करना चाहिए और किसी दिन नहीं। हम जानते हैं कि पीपल के वृक्ष को शनिवार को छोड़कर और सप्ताह स्पर्श क्यों नहीं किया जाता, क्यों नहीं पूजा जाता। मंथन करने से जो रत्न देवताओं को मिले थे उसमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभमणि भगवान विष्णु को दे दी थी। विष्णु भगवान जब लक्ष्मी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी जी ने कहा, लक्ष्मी जी विष्णु भगवान से बोली, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता तो आप मुझ छोटी बहन से विवाह कैसे कर सकते हैं। इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन से विवाह कीजिए, बाद में फिर मुझसे विवाह कीजिएगा, क्योंकि यह प्राचीन काल का नियम है। लक्ष्मी जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी का विवाह उद्दालक ऋषि के साथ कर दिया। वह लक्ष्मी बड़ी ही कुरूप थी। बड़ा सा मुक्ता, चमकते हुए दांत थे, वृक्ष के समान शरीर था, बड़े बड़े लाल लाल नेत्र और रूखे रूखे बाल थे। महर्षि उद्दालक जी ने भगवान विष्णु के आग्रह से उनसे विवाह तो कर लिया और उन्हें वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजाते हुए आश्रम तो ले गए। वेद ध्वनि से गूंजते हवन में पवित्र धुएं से सुगंधित मनोहर ऋषि के आश्रम को देखकर लक्ष्मी बहुत दुखी हुई। फिर लक्ष्मी ने उद्दालक ऋषि से कहा, इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, अतएव यह स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है, अतएव तुम मुझे किसी दूसरी जगह ले चलो। उनकी बात को सुनकर महर्षि उद्दालक ने कहा, तुम यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती और तुम्हारे रहने के योग्य दूसरी जगह कौन सी है, यह मुझे बतलाओ। लक्ष्मी ने कहा, जहाँ पर वेद ध्वनि होती है, अतिथियों का सत्कार होता है, यज्ञ आदि होते हैं, उस स्थान पे मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर पति पत्नी में आपस में प्यार हो, पितरों के निमित्त यज्ञ होती हो, देवताओं का पूजन होता हो, वहाँ पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ दिन रात पति पत्नी लड़ते हैं और जहाँ से अतिथि लोग सदा निराश लौटते हों, जहाँ पर पूज्य वृद्धों, सत्पुरुषों और मित्रों का अनादर होता हो, जहाँ पर अति कठोर वाणी बोली जाती है, जहाँ पर दुराचारी, चोर, पर स्त्रीगामी प्राणी रहते हैं, जहाँ पर गायों का वध, मद्यपान, ब्रह्महत्या आदि पाप होते रहते हैं, वहाँ मैं प्रसन्नतापूर्वक निवास करती हूँ। इस प्रकार लक्ष्मी के वचन सुनकर महर्षि उद्दालक का मुख मलिन हो गया। वह इस बात को सुनकर चुपचाप रह गए। थोड़ी देर तक चुप रहने के पश्चात उन्होंने कहा, अच्छा, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा ही स्थान खोजूंगा, अतः मैं जब तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढने जाऊं तब तक तुम इस पीपल के वृक्ष के नीचे चुपचाप बैठी रहो। सूत जी ने कहा। महर्षि उद्दालक उनको पीपल के वृक्ष के नीचे बिठाकर स्वयं उनके रहने योग्य स्थान ढूंढने के लिए निकले। लेकिन जब वह बहुत काल तक प्रतीक्षा करने पर भी वापस नहीं लौटे तो लक्ष्मी रोने लगी। उनका बुरी तरह रोना सुनकर लक्ष्मी जी ने बैकुंठ में अपने पति से, प्रभु, मेरी बड़ी बहन लक्ष्मी अपने पति को त्याग के कारण अत्यंत दुखी हो गई है। हे नाथ, मैं आपके प्रिय हूँ तो आप उसे आश्वासन देने उसके पास जाइए। लक्ष्मी जी की प्रार्थना सुनकर कृपा सिंधु भगवान लक्ष्मी जी को साथ लेकर उस पीपल के वृक्ष के पास गए, जिसके पास लक्ष्मी बैठकर रो रही थी। उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, इसी पीपल की जड़ में तुम सदा सदैव के लिए निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है और
इसमें मेरा निवास रहता है। प्रतिवर्ष गृहस्थी लोग तुम्हारा पूजन करेंगे। उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी निवास करेगी। स्त्रियों को विविध प्रकार के उपहारों से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वे पुष्प, धूप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करें, तभी लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होगी। इस कथा को जो भी कोई सुनता है, सुनाता है, इस वीडियो को जो भी कोई सुनता है और दूसरों को शेयर करता है, उससे समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। जय श्रीमन नारायण। कमेंट्स में जय श्री नारायण लिखना ना